एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में जो है वेव्स के बारे में पढ़ा था और फॉर्मेशन ऑफ सुनामी के बारे में पढ़ा था। तो सुनामी जो है वो कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे जो अर्थ सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में क्या क्या तबाही मचाया था। इंडियन ओशन में जो है वो सुनामी आया था और उस इंडियन ओशन में क्या क्या तबाही मचाया था सुनामी। तो यहाँ पे दिया है जो इंडियन ओशन में सुनामी जो है वो 26 जनवरी 2004 में आया था। तो इस जो है सुनामी कब आया था 26 जनवरी 2004 में जो है वो सुनामी इंडियन ओशन में आया था। तो ये जो है सुनामी तो आया था, लेकिन सुनामी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, स्टार्ट जो है वो सुनामी कहाँ से हुआ, इसका एपी सेंटर जो है वो सुनामी का कहाँ है। तो इसका एपी सेंटर कहाँ है, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमंत्रा जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से जो है वो सुनामी स्टार्ट हुआ था और हम लोग के इंडियन ओशन में जो है वो आया था। तो इंडियन ओशन में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमंत्रा, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और जब सुनामी आया तो हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो सुनामी आता है तो उससे पहले क्या होता है, समुद्र के अंदर क्या होता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। तो हम लोग ने जो है वो पहले देखा था चैप्टर में, जो अर्थक्वेक जो है लेसर है, मतलब नॉर्मल जो अर्थक्वेक आता है वो 2.0 से आता है और फिर हाई अगर हो गया तो 5.0 से आया। अगर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है तो वो 7.0 से आया। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या कितना से आया है, 9.0 से आया है ये अर्थक्वेक। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सुपर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में। तो ये हम लोग अर्थक्वेक को किससे नापते हैं, तो रेक्टर स्केल से जो है वो हम लोग अर्थक्वेक को नापते हैं। तो ये हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। और ये अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये क्या हुआ, इंडियन प्लेट्स और बर्मा प्लेट जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो इंडियन प्लेट जो है बर्मा प्लेट के अंदर चला गया, तो जिससे जो है वो अर्थक्वेक फॉर्मेट हुआ। और यहाँ 10 से 20 मीटर अंदर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चला गया, जिससे भूकंप आया। और ये क्या हुआ, और ये जो सुनामी आ रहा था तो सुनामी का कुछ स्पीड होगा। तो सुनामी का जो है वो स्पीड जो है वो 800 किलोमीटर पर आवर था। तो ये स्पीड कोई छोटा मोटा स्पीड नहीं है, बल्कि इतना स्पीड जो है वो एयरक्राफ्ट सब, एरोप्लेन सब जो है वो उड़ता है इतना स्पीड से, मतलब 8 किलोमीटर पर घंटा जो है वो स्पीड से आ रहा था। मतलब 1 घंटा में ये 8 किलोमीटर इतना दूर जा सकता था। तो इतना स्पीड से जो है वो सुनामी ट्रेवल करते आ रहा था। तो ये सुनामी जो है कहाँ से आया, तो आइसलैंड इन द इंडियन ओशन, ये जो है इंडियन ओशन के आइलैंड सब पे जो है वो आया। और हम लोग का जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसका जो है इंदिरा पॉइंट को जो है ये डुमा ले गया। तो सुनामी जो है इतना स्पीड से आया, जो हम लोग का इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के पास, उसको जो है वो डुमा लिया। और मतलब वो समुद्र के अंदर जो है वो चला गया, जलमग्न हो गया। और जब ये सुनामी आया था तो वेव्स जो है वो किधर से आ रहा था, हम लोग का जो सुनामी का एपी सेंटर है सुमंत्रा से जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ जो है वो मूव करके वेव्स आ रहा था। तो ये जो है वो आ रहा था और ये श्रीलंका के तरफ जो है वो वेव्स आ रहा था, और अंडमान और निकोबार आइलैंड के तरफ जो है ये वेव्स ट्रेवल करके आ रहा था, सुमात्रा से ये आ रहा था। ये जो है वो क्या किया, ये सुनामी जो है वो इतना तबाही मचाया, जो 10,000 आदमी जो है उसको घायल कर दिया, कुछ को जो है वो मार दिया, डेथ बहुत सारा का हो गया, बहुत सारा जो है वो घायल हो गया। और लाखों जो है वो हाउस जो है वो क्या हो गया, तबाह हो गया, वो उजड़ पुजड़ गया लाखों हाउस। और ये कहाँ से आया था, तो सुनामी है तो ये कोस्टल एरिया में आया था। तो समुद्र के पास जो आएगा वहाँ पे जो है ये ज़्यादा तबाही मचाएगा। तो ये कोस्टल एरिया में आया था, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी
अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये इंडिया में यहाँ जो है ये तबाही मचाया था। तो इतना तबाही जो है वो सुनामी जो है वो मचाता है। ये जो सुनामी जो है वो हम लोग को इतना नुकसान हम लोग पे पहुंचाता है, तो हम लोग को क्या है पता नहीं चलता है जो सुनामी आने वाला है। तो हम लोग को अगर पता चलता है तो हम लोग सुनामी आने से पहले जो है वो जगह को खाली कर देते। तो हम लोग को पता चलता है जो सुनामी आने वाला है, लेकिन हम ये क्या होता है जो 1-2 दिन पहले नहीं पता चलता है, बल्कि 2-3 घंटा पहले जो है वो हम लोग को पता चलता है जो सुनामी अब आने वाला है। तो ये बहुत कम समय हम लोग के पास रहता है, लेकिन उतना समय में भी जो है वो जगह खाली किया जा सकता है। लेकिन हर एक बार जो है वो सुनामी आता ही नहीं है जब हम लोग को पता चलता है, क्योंकि अनुमान लगाते हैं जो अब सुनामी आने वाला है, लेकिन बहुत बार आता है और बहुत बार नहीं भी आता है। तो कुछ लोग जो है वो जगह को खाली कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं और बोलते हैं जब सुनामी आएगा तो देखा जाएगा। तो ये सब बोल के वहीं पे वो रह जाते हैं। तो सुनामी आता है तो वो सब का डेथ हो गया या फिर वो सब घायल हो गए, लेकिन अगर सुनामी नहीं आता है तो वो सब बच जाते हैं। तो कुछ इसी तरह जो है वो नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे जो है सुनामी जो है वो बहुत कम आता है इंडियन ओशियन में कंपेयर टू पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है वो सुनामी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो उसके तीनों ओर जो है वो क्या है, ये लैंड ही लैंड है। तो इससे जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सुनामी आता है। और यहाँ पे जो है वो फोटो दिया है सुनामी का, जो तमिलनाडु में जो है कैसे कैसे नुकसान पहुँचाया। तो ये देखिए सुनामी यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाया था और यहाँ पे घर सबको डुबा ले गया। तो ये सुनामी इतना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर देता है। और यहाँ पे जो सुनामी जो है 2004 दिसंबर में जो आया था वो कहाँ आया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये सुनामी जो है वो डैमेज पहुँचाया। और ऐसा सुनामी जो इंडियन ओशियन में वो 100 साल के बाद जो है वो कुछ ऐसा सुनामी आया था। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर सुनामी जो है वो आया था इंडियन ओशियन में। तो कुछ अचानक से ये सुनामी आया और ये इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा दिया। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये सुनामी डैमेज पहुंचाया था। तो सुनामी जब हम लोग आते हैं जो समुद्र के पास है, कोस्टल एरिया के पास है, उस सबको जो है वो जो है कुछ इंडिकेशन मिलता है समुद्र के तरफ से जो अब सुनामी आने वाला है। तो वो क्या है, जब सुनामी आता है तो क्या होता है समुद्र का पानी जो है ये लहर जो है वो आगे आते रहता है। तो जब सुनामी आता है तो क्या होता है ये सारा जो है वो पीछे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। और पीछे जब जाता है तो ये जो है वो बहुत पीछे जाने लगता है और आगे का लैंड को जो है वो खाली कर देता है। तो ये पीछे जाता है क्योंकि सुनामी जो है वो ऊंचा उठ के आता है। तो ऊंचा तो उसके लिए जो है वो पानी तो अलग से उसके पास नहीं आता है, वो यही पानी जो है वो ऊंचा उठने में उसको मदद करता है। ये पानी को पीछे की ओर चला जाता है और वो सुनामी वाले पानी में जो है वो मिल जाता है। और फिर अचानक से जो है वो सुनामी आता है और पूरे को डुबा ले जाता है। तो कुछ इसी तरह जो कोस्टल एरिया के पास है, कोस्टल रीजन के पास है, वो देखिएगा जो सुनामी पीछे की ओर जाता है और फिर आगे आता है। तो ये सुनामी कुछ इसी तरह आता है। तो ये हम लोग को पता नहीं है, बहुत को पता है बहुत को पता नहीं है। तो हम लोग इंडिया में जो है ये सुनामी ज़्यादा डैमेज पहुंचाया था और कंपेयर टू अंडमान और निकोबार। तो वहाँ पे जो है वो क्या आदि मानव जैसे आदमी सब वहाँ पे रहते हैं, जंगल में ही वहाँ पे आदमी सब रहते हैं। तो वहाँ पे आदमी सब जो है उस सबको पता है जो किस तरह जो है वो साइक्लोन आता है, इसका नॉलेज जो है वो वहाँ के आदमी को है। लेकिन हम लोग को जो है वो उतना नॉलेज इसका नहीं है, इसलिए हम लोग को जो है वो सुनामी जो है वो ज़्यादा डैमेज पहुँचा पाया और अंडमान और निकोबार वाले आदमी को जो है वो बहुत कम डैमेज पहुँचा पाया। तो ये था सुनामी का वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।